सभी पत्रकार बंधुओं को आप लोग इतने दूर यहाँ पे एक बार मेरे बुलाने पे आए तो सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ में आयोजन में सहयोग करने के लिए इंडिया स्पीक डेली को भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। क्योंकि इस समय जो एक माहौल चल रहा है देश में, उसमें जो मेन स्ट्रीम मीडिया है हमारे देश का, वो जो है कहीं न कहीं जो सचमुच में देश का मुद्दा है उसको ख़त्म कर दिया है। तो उसमें अपनी बात कोई रखना और वो बात आपको मीडिया के द्वारा देखने को मिलेगा, ये नामुमकिन सा हो गया है देश में। इसीलिए मैंने ये सोचा कि क्यों ना जो स्वतंत्र सचमुच में पत्रकार रह गए हैं अपने देश में, उन्हीं को बुलाया जाए। भले छोटे-छोटे प्लेटफ़ॉर्म हैं, छोटे-छोटे चैनल हैं, यूट्यूब है और फ़ेसबुक और अन्य माध्यम हैं, लेकिन उसके द्वारा ही जो आज समाज की सच्चाई सामने लाने का काम कर रहे हैं, वो सच्चे पत्रकारों को मौका दिया जाए और इसीलिए आप लोगों को निवेदन किया और आप लोग यहाँ पहुँचे। इसलिए सभी साथी बंधुओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और साथ ही आज का जो विषय है वो बड़ा ही जो है अजीब है। आप उसको सुन के लगेगा कि एक तरफ देश में ये बात देश में विदेश में पहुँचाया जा रहा है कि देश में जो है हिंदुत्व का सरकार है और दूसरी तरफ हिंदुओं के साथ में किस तरीके का छलावा हो रहा है, ये आज के ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा, इससे आपको समझ में आने लगेगा। मैं बात करने आया हूँ, मैं बापूजी का शिष्य हूँ, मेरा नाम बम ठाकुर है और ये भी हमारे साथी हैं डीएन सिंह जी और ये भी बापूजी के शिष्य हैं। और हम लोग जो आज ये मुद्दा उठाने आए हैं, जो बहुत ही ये सभी साधकों के उनके और समाज के लोगों को जानकारी होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो 12 वर्षों से झूठे और बिल्कुल बेबुनियाद केस में बापूजी को जेल में रख रखा है। उस केस में जिस केस में जो कहानी लड़की द्वारा बताई जा रही है, वो विश्वास करने योग्य बिल्कुल भी नहीं है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लड़की कह रही है मैं छिंदवाड़ा में पढ़ती थी, बापूजी के गुरुकुल में। उसके माता-पिताजी शाहजहाँपुर में रहते हैं और वो आई दिल्ली, दिल्ली से गई जोधपुर और जोधपुर में उसके साथ में रेप हुआ और तब हुआ रेप जब उसके माता-पिताजी साथ थे। तो ये बात जो आप हज़म होने वाली लगती है आप लोगों को? एक तरफ ये बताइए कि अगर बापूजी को कि या किसी को भी रेप करना हो, आपके यहाँ पे कोई आदमी रह ही रहा है ऑलरेडी, तो सीधे बुला के वार्डन को बुलाना ही था, अगर वार्डन से ही ल बुलवाना था, तो सीधे बुला के रेप कर लेते। उसके माता-पिताजी को बुलाना या माता-पिताजी को इकट्ठा करना, ये रेप करना था कि भागवत का कथा करना था? कि भैया सब लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल झूठी केस है, कहानी बनाई हुई है और बिल्कुल झूठे केस में उनको 12 साल से रख के प्रताड़ित कर रहे हैं और इसी हिंदूवादी सरकार में हो रहा है। लेकिन इतने से ये सरकार को रास नहीं आ रही है। ये हिंदूवादी सरकार अब हिंदुओं की जो भावना है, उसपे भी ठेस पहुँचाने का काम कर रहा है। बापू के जो साधक हैं, उनके भी भावना पे जो चोट मारने का प्रयास कर रहा है और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि 1971 में अहमदाबाद मोटेरा में बापूजी का अहमदाबाद आश्रम प्रथम आश्रम है, जहाँ पे बापूजी ने तपस्या किया हुआ है। जहाँ पे बापूजी ने अपने इससे पहले भी बापूजी तो वहाँ तपस्या कर ही रहे किए ही हैं। मैं नाम भूल रहा हूँ। जगबल की जी। जहाँ यज्ञवल्क्य ऋषि जी हैं, उन्होंने भी वहाँ तपस्या किया हुआ है, वो तपोस्थली है। उसके साथ में माँ मेहगीबा जो बापूजी की माँ थी, उनका वहाँ पे समाधि स्थल है। वहाँ पे वट वृक्ष है जिसके परिक्रमा करके लोगों का मनोकामना पूर्ण होता है। वहाँ पे मोक्ष कुटीर है जिसके परिक्रमा करके लोगों का मनोकामना पूर्ण होता है। तो फिर इससे हिंदुओं के जो सरकार है उसको क्या दिक्कत है कि पूरे देश को छोड़कर वहाँ ओलंपिक के नाम पे कि हम 2036 में वहाँ ओलंपिक करवाएँगे, इसीलिए वो आश्रम का जगह हमको चाहिए और वो आश्रम तोड़ देंगे। कानूनी कोई दाँव-पेच इसलिए मैं नहीं मानता हूँ कि जैसे ट्रैफिक पुलिस वाले आपको कई बार उस पे रोड पे रोक ले, तो जब तक वो ₹500 लेगा नहीं ना, तब तक कोई न कोई कमी बता के आपसे 500 चाहे सारा पेपर आपके पास पूरा हो, वो ₹500 लेके ही मानेगा। वैसे सरकार अगर चाह ले ना, तो चाहे सरकार से ज़मीन लिया गया है, सरकार से ज़मीन उसको खरीदा गया है, लेकिन सरकार अगर चाहे तो बोल रहे हैं वो शर्तों का उल्लंघन हो रहा है, इस तरीके की बातें करके वो पूरे आश्रम को तोड़ देना चाहते हैं, जिससे करोड़ों, लाखों नहीं मैं बोल रहा हूँ, सरकारी आंकड़ा ही माने तो कि बापू के करोड़ों भक्त हैं, वो करोड़ों भक्तों का भावना जुड़ा है। हम लोग वहाँ पे ध्यान योग शिविर में जाते थे, हम लोग वहाँ पे सत्संग सुनते थे, हम लोगों का कहीं न कहीं उससे एकदम जो है
गहरा नाता है। लेकिन उस आश्रम को ये जो सरकार तथाकथित हिंदूवादी सत्ता में बैठी है, उसको तोड़ के वहाँ पे 2036 में ओलंपिक करवाने की बात कर रहे हैं। ओलंपिक करवाएँ, हमको उस बात से कोई नाराज़गी नहीं है, हम होना चाहिए ओलंपिक। लेकिन क्या आश्रम तोड़ के ही ओलंपिक हो सकता है? क्या आश्रम की जगह पे ही ओलंपिक हो सकता है? क्या देश में अन्य कोई स्थान नहीं है ओलंपिक करवाने के लिए? क्या भारत अगुवाई कर रही है ओलंपिक का कि अहमदाबाद अगुवाई कर रही है उसका ओलंपिक का? वो गुजरात अगुवाई कर रही है ओलंपिक का? नहीं, भारत अगुवाई कर रही है ओलंपिक का। और भारत जब अगुवाई कर रही है तो ये मौका किसी पिछड़े वर्ग के पिछड़े राज्य जो है उसको मौका मिलना चाहिए, ताकि वहाँ पे लोग यात्रा करेंगे, आएँगे, जाएँगे तो वहाँ के लोगों के लिए रोज़गार, रोज़ी मिलेगा। अहमदाबाद तो आप खुद ही 2014 से पहले 14 से पहले आप सीएम थे वहाँ पे, उसको पहले ही आप जो है डेवलप करके पूरा दुनिया में गुजरात मॉडल चिल्ला रहे थे। तो क्या अभी भी विकास में कमी है क्या कि अहमदाबाद में आपको करवाना पड़ रहा है? अहमदाबाद में ये सब कुछ क्यों चाहिए? क्या आप अभी भी आप खाली गुजरात के प्रधानमंत्री नहीं हैं? अब आप देश के प्रधानमंत्री हो गए हैं, इसीलिए आपको देश के बारे में सोचना चाहिए। अगर ज़मीन आपको नहीं मिल रहा है, देश में कहीं और नहीं है, तो हम लोगों से कहिए, जौनपुर में हमारे संपर्क में कई साधुओं के पास में ज़मीन है, वो कह रहे थे हमसे, वो ज़मीन हम आवंटित करवा देते हैं सरकार के नाम, वहाँ ओलंपिक करवा दीजिए। देश में और कहीं बिहार में करवा दीजिए, वहाँ के लोग ज़रूरी है। राजस्थान में करवा दीजिए, वहाँ ज़रूरी है। अगर दिल्ली से सटे हुए चाहिए तो हरियाणा में करवा लीजिए। गुजरात ही क्यों चुना गया है? ये इस पे भी सवाल उठना उठना चाहिए। और ये जो करोड़ों लोगों के आस्था के साथ में ये खिलवाड़ कर रहे हैं, इस पे भी सवाल होना चाहिए। और देश के जो हिंदू लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको भी समझना चाहिए, भैया जो राम के नहीं हुए ना, वो किसी के नहीं हो सकते हैं। राम मंदिर में कितना घोटाला हुआ सबको पता है। राम पथ पे जाके 6 महीने में सड़क टूटना शुरू हो गया। वो आपके साथ में सगे नहीं होंगे, वो हमारे साथ में सगे नहीं होंगे। जो बापू के साथ में सगे नहीं हुए, जिनके आशीर्वाद से प्रधानमंत्री पद तक पहुँच गए, तो आपके साथ सगे नहीं होंगे। अगर अपने धर्म को सचमुच में बचाना चाहते हो, तो वो ना जय श्री राम के नारे लगाने से नहीं होने वाला है। वो तभी होगा जब आपके अपने सनातन मूल्यों को समझोगे, अपने वेद और शास्त्रों को संतों से समझोगे, अपने संतों की रक्षा करोगे, अपने जो तपोस्थली है, अपने जो पूजनीय स्थल है, उसकी रक्षा करोगे। और उसकी रक्षा तब कर पाओगे जब आपको सच्चाई के जो क्या कहते हैं, जो झूठ का पर्दा लगा दिया गया है चैनलों के माध्यम से, नेशनल चैनलों के माध्यम से, उससे पर्दा उठा के सच को देखने का प्रयास करोगे कि आपके गुरुओं के साथ किस तरीके से छलावा हो रहा है इस देश में, आपके आश्रमों के साथ, आपके मंदिरों के साथ। 400 सैकड़ों मंदिर इन्होंने यहाँ पे बनारस में ध्वस्त कर दिए। क्योंकि ये इनको मंदिर में, भगवान में आस्था नहीं है, इनको आपके वोट में आस्था है। इनको गाय में आस्था होता ना, तो 10 साल से लंबे अवधि से सरकार चला रहे हैं। उसके खिलाफ कहाँ कानून बनाए हैं, ये आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। और बात करेंगे मैं, हम हिंदुत्ववादी हूँ। ये कैसा हिंदुत्ववादी है जिसमें गाय की रक्षा नहीं हो सकता, जिसमें गंगा अविरल की बात करते हैं लेकिन गंगा अविरल नहीं हो सकती, जिसमें संतों का रक्षा नहीं हो सकता, जिसमें वेद में इनके आरएसएस के नेता कहते हैं कि वेद में हम सुधार करेंगे। अरे तुम कितने जुम्मा 8 दिन हुआ है वो आए हुए, और हिंदुत्व के तुम इतने बड़े ठेकेदार हो गए कि 5,000 साल पहले नहीं, अनंत समय, सनातन इसलिए कहा जाता है हिंदू धर्म को कि उसका अंत नहीं किसी को पता है। उसको उस वेदों को तुम सुधार करने की क्षमता रखते हो? तो ये अब देश की जनता को मंजूर नहीं है, बापू के साधकों को मंजूर नहीं है कि हमारे संतों के साथ, हमारे आश्रमों के साथ अगर छलावा होगा, तो हम लोग अब चुप नहीं बैठेंगे। ये कोई मतलब है कि आप आश्रम तोड़ दोगे, 7 दिन में आश्रम खाली करो, नोटिस भेज दिए, कैसे खाली कर देंगे? वो कोई ऐसी जगह है कि अब कोई मकान बना के रह रहा है, दुकान बना के रहेगा, खाली कर दें? नहीं, नहीं, वो करोड़ों-करोड़ों हिंदुओं के आस्था का केंद्र है, उसको ऐसे तोड़ने नहीं देंगे हम लोग। हम लोग जान की बाजी लगा देंगे, हम लोग खड़े होंगे इसके खिलाफ। और जो लोग ये कहते हैं कि भैया उसमें फलाने लोग रहते हैं, उससे मतलब नहीं है। नहीं, नहीं, वो बापू जी का स्थान है, उसकी रक्षा करना सभी शिष्यों का जिम्मेदारी बनता है। ऐसा गुरु भक्ति योग में लिखा है। स्वामी शिवानंद जी ने कहा था, गुरु गीता में लिखा हुआ है कि गुरु की जो संपत्ति है उसको रक्षा करना शिष्यों का कर्तव्य होता है। तो हमारे गुरु के आश्रम को और कोई भी सरकार या कोई भी नेता टेढ़ी नजर से देखेगा, तो उसको हम लोग भक्त लोग जो है रसातल में पहुंचाने का काम करेंगे। आप लोगों का सवाल हो तो ज़रूर ले सकते हैं। जो सरकार जो है केवल दिखावा कर रही है। हिंदुत्व का नाम पर जो है लोगों को छलावा कर रही है और गाय के लिए इन्होंने क्या किया? गो निर्यात को इन्होंने बढ़ावा दिया, जो इतने दिन से बैन था उसको जो इन्होंने खुलेआम कर दिया
और गो तस्करी के इनका कोई ये नहीं है। गो तस्करी को जो पकड़ते हैं उनको बोलते हैं कि गुंडा है। इनके नज़र में वो गुंडा है। जो गोरक्षक को गुंडा बोल सकता है और गाय को जो है कत्लखाने के ऊपर जो है सब्सिडी दे रहे हैं स्लॉटर हाउस को, उसके ऊपर सब्सिडी ये दे रहे हैं। और कितने स्लॉटर हाउस इन्होंने खोल दिए और बढ़ावा दिए और जो है भारत जो है निर्यात गो निर्यात के माने में दूसरे नंबर पे आ चुका है। तो इनको हम कैसे मान लें कि ये हिंदुत्ववादी सरकार है? और गुरुकुल को ये ध्वस्त करना चाहते हैं। जो भी हमारी जो गुरु परंपरा है उसको उसके ऊपर इनकी नज़र है कि उसको ध्वस्त किया जाए और दिखाने के लिए कि हम हिंदुत्ववादी सरकार हैं। मैं इतना ही नहीं कहना चाहूँगा, जहाँ पे बापूजी का आश्रम है, वहाँ तपोस्थली और बाकी तो चीज़ है, वहाँ पे गुरुकुल है। जहाँ पे से लोगों का चरित्र का निर्माण होके लोग निकलते हैं, सनातन की को समझ के निकलते हैं। उसको तुम ध्वस्त कर देना चाहते हो और बात करते हो कि हम भारत को विश्व गुरु बना देंगे। ऐसा कभी विश्व गुरु बन सकता है भारत? ये आप लोगों से सवाल है हमारा, कि भाई ऐसा कभी हो सकता है कि गुरुकुल को ध्वस्त करके और यहाँ यहीं नहीं, खाली यहाँ की नहीं, मैं वहाँ की बात करता हूँ, भोपाल में भी बापूजी का गुरुकुल है। उसको द्वेष इतना है कि उसको बापूजी के आश्रम को नहीं, बापूजी द्वारा बनाए गए जो गुरुकुल हैं, जहाँ से लोगों के चरित्र का निर्माण हो रहा है, जो जहाँ से लोग संस्कार सीख रहे हैं, जहाँ से वेद को समझने का काम कर रहे हैं, उसको भी ध्वस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या मोदी जी की चमचागिरी करने से भारत विश्व बन जाएगा? बापूजी की और मोदी जी की दुश्मनी कहाँ? देखिए, दुश्मनी जो है ना, कोई दुश्मनी नहीं है। बापूजी संत हैं, मोदी किसी जी आए हैं संतों के उद्धार के लिए, राम मंदिर बना दिया, मथुरा का काम चालू है, काशी विश्वनाथ का काम हो ही गया। अब मोदी जी कौन से संत का उद्धार कर रहे हैं मुझे नहीं पता। अडानी संत नहीं है, आप इस बात को समझिए। अंबानी संत नहीं है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। जो संत हैं, उनको जेल में रखने का काम कर रहे हैं। अब देखिए बापूजी का मामला, 50 वर्षों से अधिक समय से, तो 1-2 वर्षों का नहीं, 50 वर्षों से अधिक समय से उन्होंने देश में जन कल्याण के लिए काम किए हैं। उन्होंने जो घूम-घूम के सनातन के बीज बोए थे ना, उससे जो अब फल हुआ है देश भर में, उसको काटने का काम कर रहे हैं मोदी जी। और मोदी जी को ये समझ में नहीं है, जिस हिंदुत्व के डाल पे बैठ के बड़े ही प्रयत्न पूर्वक उसी डाल को काट रहे हैं, कि ये कालिदास वाले काम कर रहे हैं। कालिदास को तो ज्ञान हो गया था बाद में, लेकिन इनकी मूर्खता में कोई सुधार नहीं हो रही है। उसी हिंदुत्व को डाल को समाप्त कर देना चाह रहे हैं, जिस पे बैठ के ये है मलाई चाट रहे हैं सत्ता का। ये जो आश्रम तोड़ने की बात हो रही है, नहीं, बापू की लीगल टीम जो है, बापू के लीगल टीम कोर्ट में ज़रूर कोर्ट गए हैं, लेकिन उनकी भी कितनी भूमिका है, किस तरीके से कोर्ट में रख रहे हैं, किसी के पास जानकारी नहीं है। और कोर्ट में जाने से भी क्या होगा, जब जज साहब लोग इस तरीके से जज साहब के घर पे पैसे पकड़े जाएँगे दिल्ली में और उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होगा, तो जब तक साथ सरकार से निभाएँगे नहीं वो लोग, तो कोर्ट में होगा क्या? और पक्ष तो बापू का शुरू से नहीं रखा जा रहा है न्यायालय में ठीक से, क्योंकि जो आश्रम में बैठे हुए लोग हैं, वो भी कहीं न कहीं जो मुख्य रूप से बैठे हुए लोग हैं, वो भी इनके दलाल के रूप में काम करते हैं। वो भी बापू को जेल में रखने का काम करते हैं। तो उनसे उम्मीद की ही नहीं जा सकती है कि बापू का पक्ष न्यायालय के सामने अच्छे से रखेंगे और बापू को न्याय मिल सकेगा, चाहे वो आश्रम को बचाया जा सकता है। तो बापू को तो चाहिए कि मोदी जी से मिल के आश्रम को बचा लें। मोदी जी से मिल के देखो, बापू जी संत हैं। कोई मोदी जी का चमचा नहीं कि मोदी जी को जाके जो है देखिए धीरेन्द्र शास्त्री मोदी जी से मिल रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का लेवल और बापू जी का लेवल आप एक ही मिला देंगे क्या? धीरेन्द्र शास्त्री जो है आरएसएस पोषित नेता संत बने हैं, वो नए-नए हैं। उनको जो जितना बोल दिया जाता है उस तरीके के व्यवहार करते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं अला-वला, उनको शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है। उनको थोड़ा बहुत चमत्कारी सिद्धि-विद्धि कर लिए हैं, वो सिद्धि से अपने लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठे कर रहे हैं, अच्छा है। उनका मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनका लेवल वो बापूजी से आप मत जोड़ दीजिए कि भाई धीरेन्द्र शास्त्री चमचागिरी कर रहे हैं मोदी जी का, तो बापूजी भी चमचागिरी करें। अरे जिस गुरु के आशीर्वाद से तुम इतने बड़े पद पे चले गए हो, जो गए उनके आशीर्वाद से, वो तुम्हारे यहाँ आए। मोदी जी को ज़रूरत है तो आए, अभी भी हम लोग नहीं जाएँगे उनके पास। मोदी जी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और कौन सी बापू जी महिला? पर आरोप लगते हैं कि महिलाओं का शोषण करते हैं। देखिए, मोदी जी के खुद के ऊपर कई आरोप लगाते रहते हैं सुब्रमण्यम स्वामी। आप लोग शायद देखते नहीं है क्या खबर आजकल? उनके खुद का कैरेक्टर ठीक नहीं है। सब लोग बता रहे हैं, देखिए आप लोग मीडिया। और ये सब चक्कर में मत पड़िए कि भैया बापू जी के ऊपर मैंने पहले ही क्लियर किया है। एक मुकदमा है गुजरात में, 12 साल पुराना मुकदमा है वो। उस मुकदमा को आप देखेंगे ना तो आप समझ जाएँगे कि झूठा है एकदम। 12 साल पहले रेप होता है। बोल रहे 12 साल पहले रेप होता है, मगर डेट हमको नहीं पता कि किस दिन रेप हुआ है। कैसे साबित कर दिए कि भैया रेप हुआ? उसमें जो 6 आरोपी थे, 6 के 6 बरी हो गए।
कैसे साबित हो गया कि बापू ने रेप किया? कैसे बापूजी के पास लड़की पहुँच गई? और राकेश अस्थाना जो इनका खास गुर्गा था, वहाँ पे पुलिस में, उसने ये सारा मुकदमा बनाया था। सबको पता है, ये कहानी बनाई गई है और इनके द्वारा सेट की गई है, इसमें कहीं सच नहीं है। 12 साल पहले यदि रेप हो जाता है, तो उसमें वही जो है मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं है। अपनी छोटी बहन को फिर क्यों जाके आश्रम में समर्पित करती है? अच्छा, एक सवाल है, मैं लूं क्या? जी, जी, बिल्कुल लीजिए। एक सवाल ये है कि बापू को जो जमानत मिली है चुप रहने की शर्त पे कि वो बोले ही ना कि आपको अहमदाबाद का आश्रम भी सरकार के ठिकाने पे है, खाली करने का ऑर्डर है, आपको कुछ बोलेंगे ही नहीं, इसी शर्त पे मिला है फिर, तो क्या यही कारण नहीं है? हाँ, बहुत बड़ा ये कारण हो सकता है अनूप जी, बिल्कुल आपका बिल्कुल सही सवाल है कि इनको डर था, अगर ये अहमदाबाद आश्रम टूट रहा है, तो बापूजी को अगर बोलने का अधिकार होता, तो आज बापू चुप नहीं रहते। लेकिन इस शर्त लगा के इनको बापूजी को जानबूझ के चुप कराने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि बापूजी बोले नहीं और समाज में इनका पोल खुले नहीं। और जिसका जो है हर तरीके से मैनेजमेंट के लोग भी नहीं चाहते, क्योंकि मैनेजमेंट में जो टॉप अर्जुन जैसे लोग हैं, उनको पता है कि अगर ये सच्चाई समाज के सामने आती है और हम लोगों का भी पोल खुलता है, क्योंकि गद्दारी तो इनमें भी कूट-कूट के भरी है। तो इनको डर है, सरकार को डर है कि हमारा ना पोल खुल जाए और जो गद्दार हैं आश्रम में मैनेजमेंट में बैठे हुए, उनको डर लग रहा है हमारा ना पोल खुल जाए। तो दोनों इस बात से सहमत हैं कि भैया ये बापू को बोलने की शर्त कोर्ट से न मिले, जमानत पे मिले हैं, बापूजी इलाज कराएँ, इलाज करा के चले जाएँ। लालू यादव इलाज कराने आया था, वो बोल सकता है। अनंत सिंह जो बिहार का दबंग गुंडा नेता था, वो बाहुबली, उसको वो आया था पैरोल पे जब चुनाव था लोकसभा का, और कहीं भी आप बताइए कि उसको एक दिन भी मीडिया से बात करने के लिए रोक लगाया हो? उनके घर पर लाइन लगी रहती थी मीडिया वाले के, हज़ारों लोग बैठे रहते थे। लेकिन एक संत जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में लोक कल्याण का काम किया है, उनको चुप कराने के लिए शर्त लगाया जाता है कोर्ट से कि आप बोल नहीं सकते मीडिया में। क्या अपने पे जो आपके ऊपर जो आरोप लगाया है, उसके ऊपर अगर कोई सफाई भी दे दिया जाए या कहीं जा रहे हैं कुछ बातें कर लिया जाए, तो ये कोई गुनाह की श्रेणी में आता है? अगर बापू जी का आश्रम टूटता है तो उनके शिष्य क्या कुछ करने वाले हैं? देखिए, उनके शिष्य क्या कुछ करने वाले हैं, बहुत कुछ करने वाले होते ना, तो अब तक ये स्थिति नहीं हो जाती। क्योंकि उनके जैसे और लोगों में अंधभक्ति छाई हुई है, उनके भक्तों में भी जो हमारे गुरुजी के शिष्य हैं, उनमें भी मोदी जी को लेकर अंधभक्ति छाई हुई है। उनको समझ नहीं आया इस 10-12 साल में कि 10-12 साल में बापूजी के साथ में जो कुछ भी हो रहा है। गुजरात में विधानसभा में वहाँ के जो गृह मंत्री था बीजेपी का, प्रदीप सिंह जडेजा, वो चिल्ला-चिल्ला कह रहा है कि हमारे राज्य की प्रबल शक्ति के कारण आसाराम बापू और नारायण साईं को जमानत नहीं हो रहा है। उसके बाद भी हमारे लोगों का कान नहीं खुलता है। मोदी जी कहता है कि बीजेपी में कोई भी बापूजी के पक्ष में नहीं बोलेगा, लोगों का कान नहीं खुलता है, नहीं समझते हैं और नहीं समझ रहे हैं, अभी आश्रम को खुलेआम तोड़ने का काम कर रहे हैं। लोग नहीं समझ रहे हैं और नहीं समझेंगे, और एक नहीं, जो लोग जोधपुर केस में भी और अहमदाबाद केस में भी, दोनों केस में बापूजी को सजा करवा देते हैं, तो भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। और जो अधिकारी अजय पाल लांबा या जो जज साहब बापूजी के खिलाफ फैसला सुनाने का काम करते हैं, उनको जो है हमारे लोग उसको जो है सरकार सम्मानित करने का काम करता है। और इसी से अंदाजा लगा लेना चाहिए, इसी से समझ जाना चाहिए लोगों को, कि ये जो सरकार है, वो कहीं न कहीं हमारे बापू, कहीं न कहीं क्या, पूरे तरीके से हमारे बापू के विरोध में है और बापूजी को जेल में रखने का काम कर रही है। इसके खिलाफ साधकों को एकजुट होना पड़ेगा। ये जो अहमदाबाद आश्रम तोड़ रहे हैं, इसमें सभी साधकों को देश में आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि अगर आश्रम के सामने अगर कोई बुलडोजर लेके जाए, तो पहले हम लोगों के ऊपर चढ़ाए। ये बात आपको कहना पड़ेगा, तभी अपने आप आश्रम की रक्षा कर पाओगे। जब गुरुजी पे उँगली उठे, उससे पहले आपको खड़ा होना पड़ेगा, तब आप आश्रम की रक्षा की बात कर सकते हो, तब आप गुरुजी की रक्षा की बात कर सकते हो। आप घर में दुबक के खाली माला घुमा लेने से गुरु भक्त नहीं हो जाओगे। राम जी ने विश्वामित्र को जब हवन नहीं करने दे रहे थे, तो राम जी जाके लड़ाई लड़े कि नहीं लड़े? तो आज हमारे जो गुरु भक्त हैं और हमारे गुरुजी के ऊपर अत्याचार अन्याय हो रहा है, तो उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए, नहीं लड़नी चाहिए, ये आप लोग तय करना चाहिए, साधकों भक्तों ने तय करना चाहिए। अच्छा, एक बात है कि आप के ऊपर जो पत्रकारों ने पूछा है, तो बता दीजिएगा कि वो पहला केस भी तो था रहती थी उत्तर प्रदेश के गाँव में, आज बोली की और दिल्ली में रात के 3 बजे में एफआईआर लिखी गई और बेटी का कहना जी का कि टाइम पूरा खत्म हो गया था, रिटायर हो गया था, तो एक्शन में मिला था। आपको करीब इतना बड़ा षड्यंत्र रखी है, इसी बात है, ऐसा एफआईआर किया कभी हुआ है पहले? नहीं, मैंने उनको शुरुआत में ही बताया कि भाई
लड़की रहती थी शाहजहाँपुर में और उसका लड़की का जो है वो घर है नहीं र घर है शाहजहाँपुर में, पढ़ती थी छिंदवाड़ा गुरुकुल में और जोधपुर का घटना बता रही है। तो बा मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर रेप करना होता तो छिंदवाड़ा काहे जाने वहाँ को जोधपुर बुलाने की क्या ज़रूरत है? बापूजी तो देश भर में घूमते रहते थे, उसके माता-पिता जी को क्या बुलाने की ज़रूरत थी? कथा करना था क्या? ये तो इससे इन लोगों को समझना चाहिए और ये बिल्कुल मेडिकल में बिल्कुल भी प्रूफ नहीं हुआ है। मेडिकल में एकदम साफ है कि भैया उस लड़की के साथ में कोई छेड़खानी नहीं हुई है, उसके साथ में कोई गंदा वो नहीं हुआ है, कोई भी एकदम स्पष्ट है। जोधपुर वाले मामला में कहिए तो, अहमदाबाद वाले मामले में कहिए तो 12 साल पुराना मामला है, उसमें कहीं हो ही नहीं सकता है। और लड़की कह रही है जो अहमदाबाद की लड़की है, वो कह रही है कि 2001 में हमारे साथ बापू ने रेप किया और 2002 में 2002 में अपने छोटी बहन को मैंने आश्रम में बुला लिया और आश्रम में बुला लिया तो 2003 में उसके साथ में नारायण साईं ने रेप किया। बताइए कि जब तुम्हारे साथ रेप हो गया तो अनुराग जी आप यहाँ आए हमारे पास और हम आए और आपको खूब पीट दें यहाँ पे या बेइज्जती कर दें या आपके साथ कोई ऐसा अभद्र व्यवहार कर दें, तो आप बताइए कि अगली बार किसी को आप यहाँ भेजेंगे? नहीं भेजेंगे, बोले अरे नहीं वहाँ मत जाओ लोग बहुत बेकार लोग हैं। अब उसके 2001 में उसके साथ में रेप हो जा रहा है, 2002 में अपनी छोटी वाली बहन को बुला रहे हैं, आजा तू भी रेप करवा ले। ये चलता है क्या? इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि केस बिल्कुल वाहियात है, झूठा है। ये गुजरात के लॉबी के जो लोग हैं, जिनको बापूजी से खतरा लगा कि भैया नहीं गलत करेंगे तो हमारे से भी सवाल पूछ लिया जाएगा। जब गुजरात में जब गुजरात में शहर सौंदर्यीकरण के नाम पे 400 मंदिर मोदी जी तोड़ देते हैं, तो प्रवीण तोगड़िया के साथ में मिलके बापूजी के भक्त जब विरोध करते हैं, उस बात को ईगो पे लेके बापूजी के साथ में ये अन्याय हो रहा है। इसको लेकर आप लोगों को आवाज़ उठाना पड़ेगा। क्योंकि नेशनल मीडिया से अब हम लोगों को उम्मीद खत्म हो गया है। आप जैसे जो सच्चे लोग हैं, जो सच बोलने में मानते हैं, उन्हीं से उम्मीद है इसलिए आप लोगों को बुलाया और आप लोगों के सामने ये समक्ष ये बात रख रहा हूँ ताकि आप लोग इसको समाज तक पहुँचाइए और हमारे साथ में क्या अन्याय हो रहा है, इस बात को समाज को बताइए। एक सवाल है कि साधक तैयार है लेकिन किसकी अगुवाई में ये सब किया जाए। देखिए आप खड़े हो जाते हैं कि बापू जी की आज्ञा है, फिर सब लोग डर जाते हैं कि बापू जी को कुछ कर देंगे या बापू जी नाराज हो जाएंगे। देखिए, बापूजी नाराज़ हो जाएँगे, इस चक्कर में मत पड़िए। बापूजी आश्रम को तोड़ना चाहते हैं क्योंकि बापूजी आश्रम की रक्षा के नाम पे जो आदमी रक्षा करेगा, तो उसको ही खिलाफ हो जाएँगे, नाराज़ हो जाएँगे। ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं। दूसरी बात मैं ये मानता हूँ कि भैया आपने जब दीक्षा ली थी ना, तो किसी से पूछा नहीं था कि भैया मैं दीक्षा ले रहा हूँ, आप बता दो आपकी आज्ञा है कि नहीं है? आपको दिल में हुआ बापूजी से दीक्षा ले लिया। आपकी इच्छा हुआ बापूजी को आपने गुरु बना लिया। तो आज जब बापूजी की रक्षा की बातें आ रहे हैं तो आप किसी की आज्ञा मत पड़िए, किसी की अगुवाई के चक्कर में मत पड़िए। आप आगे बढ़िए, आपके साथ में लोग खड़े हो जाएँगे, हम आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ में लोग खड़े हो जाइए और सब लोगों को मिलके ये आश्रम ने और बापू की रक्षा करना चाहिए। आज्ञा के नाम पे ही इन लोगों ने गुमराह किया, शुरू से साधकों को भ्रमित किया है और आज भी वही आज्ञा का हवाला दे रहे हैं कि बापू की आज्ञा है। बापू की आज्ञा का ये ढाल बना के और जो है गलत तरह से लोगों को भ्रमित करते हैं और सही बात नहीं बताते हैं कभी भी। और मैं एक बार पुनः बता देना चाहता हूँ कि अहमदाबाद आश्रम जो है, सभी भक्त लोग जो सुन रहे हैं, आप अनूप जी चैनल से बहुत सारे बापू जी के भक्त जुड़े हुए हैं, इंडिया स्पीक डेली से बहुत सारे बापू के भक्त जुड़े हैं। तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं ये बता देना चाहता हूँ बापू के साधकों को कि भैया वो कोई भावना का कोई स्थान नहीं होता है। राम मंदिर जो बना ना कोर्ट से, तो वो स्थान जब दिया गया तो सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में दलील दिया था कि ये जो राम मंदिर है, वहाँ पे लाखों लोगों का आस्था है कि वहाँ पे राम मंदिर था, वहाँ पे भगवान राम का जन्म हुआ था और कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया। वहाँ पे मस्जिद नमाज़ जो है कहीं और भी पढ़ा जा सकता है, कोर्ट ने माना। ये मोदी जी के दलील से राम मंदिर नहीं बना था। वैसे ही करोड़ों लोगों को उस राम मंदिर का जन्म होते तो कोई देखा नहीं था, खाली भावना थी और करोड़ों लोगों ने ये बात देखा है कि बापूजी का वो तपोस्थली है, वहाँ पे वट वृक्ष है, वहाँ पे माँ महगीवा के समाधि स्थल है, वहाँ पे बापूजी का जो है गुरुकुल है, बापूजी द्वारा बनाया हुआ, वहाँ पे गौशाला है, वहाँ पे गायों की भरण पोषण हो रहा है, वहाँ पे आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनता है जिससे लोगों का भला होता है। उस आश्रम को तोड़ रहे हो, लाखों लोगों का ये भावना यहाँ नहीं जुड़ी है। जब राम मंदिर के समय में भावना की बात हो सकती है,
तो क्या आसाराम बापू के आश्रम में भावना की बात नहीं हो सकती? वहाँ लोगों की भावना का कोई कदर नहीं है? क्या वो लोग हिंदू नहीं है? क्या वो लोग भारत के नागरिक नहीं है? इस बात को समाज के लोगों को पूछना पड़ेगा और जब तक नहीं पूछेंगे तब तक इन लोगों का मनोबल बढ़ा रहेगा और देश में हिंदुत्व की बात करके बात हिंदुत्व का करेंगे और हिंदुत्व को ध्वस्त करते रहेंगे। अच्छा, एक लास्ट सवाल है जी। कि जो बापू जी के आश्रम में अटल बिहारी वाजपेयी जी आशीर्वाद लेने जाते थे या नहीं? ये अटल जी आते थे, कांग्रेस के भी नेता आते थे, कई बड़े नेता आते थे, बीजेपी के गहलोत आता था, कई लोग आते थे। हमारा जो निवाई गौशाला है राजस्थान में, उसको राजस्थान सरकार ने नवाजा था कि भाई पुरस्कार से नवाजा था कि क्या गाय की पालन पोषण कर रहे हो। तो सब लोग आते थे, आशीर्वाद लेते थे, लेकिन वो लोग जो अपने-अपने ढंग से काम कर रहे थे, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं था कि भाई तुम ऐसे ही करो या ऐसे ही करो। लेकिन बापूजी जब बीजेपी की भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, और जब जनता के हित की बात होती थी, आप किसी भी विषय को उठा के देख लीजिए, तब वहाँ बापूजी बापूजी राजनीति करते थे। हाँ, नहीं तब उसपे बापूजी टीका-टिप्पणी करते थे, उसपे बोलते थे। संत जब आदमी को राजनीति नहीं, में राजनीति नहीं करते थे, सच बोलते थे। जैसे गैस सिलेंडर महँगा हो गया था, बापूजी बोले उसपे, कि भैया गैस सिलेंडर हो गया, लोगों को दिक्कत हो रही है, जनता की हक की बात करेंगे ना। संत मतलब क्या? अपने ही दुःख को नहीं, सबके आपके हृदय में जो दुःख आपको जो पीड़ा है ना, उसको भी अपना माने। वो सब में अपने आप को देख रहे हैं, सब में अपने आपा देख रहे हैं। तो किसी को भी कष्ट हो तो उसको अपना कष्ट समझते थे और जब आप किसी के साथ में गलत होता था, उसको गैस महँगा हो जाता था, बापूजी आवाज़ उठाते थे। जब धर्म की बात होती थी, बापूजी आवाज़ उठाते थे। जब किसी और का देश में शोषण होता था, वहाँ पे बापूजी आवाज़ उठाने का काम करते थे। इसीलिए बापूजी को सब मिलके टारगेट किए। धर्मांतरण के खिलाफ बापूजी ने जितना काम किया है, आज के समय में कोई नहीं काम कर सकता है। ये सब खाली गाल बजाने का काम कर रहे हैं। आप चलिए आदिवासी कोटा, कोरबा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में वहाँ चलिए, आप चलिए कोटा राजस्थान छावनी, उसके बाद में गुजरात में कई मैं नाम जगह का भूल रहा हूँ। आप देखिए ना किस तरीके से बापूजी जो है लोगों के लिए, हित के लिए काम कर रहे हैं वहाँ पे। जो लोग नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, जो बुजुर्ग हो गए हैं और वो पैसे के लालच में धर्मांतरित हो जा रहे थे, उसको बोलते तुम जंगल से पलाश चुन के ले आओ, तुम वो हमें आश्रम को दो, बदले में तुम हमसे पैसे लो। जो कुछ उसकी योग्य भी नहीं है, तुम आओ हमारे आश्रम में दोनों टाइम भगवान के नाम पे कीर्तन करो, दोनों टाइम भोजन करो और जाते हुए ₹50 भी ले जाओ या ₹100 भी ले जाओ। अब रेट बढ़ गया होगा, मुझे इन दिनों का नहीं पता। तो वो काम करके लोगों को हिंदुत्व से, धर्म से जोड़ने का काम कर रहे हैं। हिंदुत्व और किसी चीज़ से बचे ना बचे, लेकिन बापू जैसे संत से हिंदुत्व बचता है। कि चीन का दीवार मशहूर है, अमेरिका का डॉलर और भारत के संत मशहूर है, क्योंकि संत ने जो भी लोग आए हैं, सब लोग पैसे कमा लो, बिल्डिंग बना लो, दुनिया कर लो, अशांति कहीं से नहीं मिटती है। अशांति संत के चरणों में आके ध्यान लगाने से, उनकी बात करने। जी, एक आखिरी सवाल मेरे से ले लीजिए, एक जी। आखिरी सवाल मुझसे ले लीजिए। जी, पहली बात तो ये है कि धर्म की राजनीति तभी संभव है जब संत जागृत है, संत की बात आप मानते हैं। दूसरी बात कह रहे हैं कि साधक इकट्ठा होकर के आश्रम बचाएंगे, लेकिन मैनेजमेंट तो कोई अपील नहीं कर रही की तरफ से। तो किसी को खबर भी नहीं है कि अहमदाबाद का आश्रम टूटने वाला है, नोटिस आ गई है, खाली करना पड़ेगा। ये कहाँ है खबर? क्या देखो करे साधक? न्यूज़ों में तो खबर है ना कि आश्रम टूटने वाला है और जब तुम ही लोग हम सब लोग मानते हैं कि जो मैनेजमेंट के टॉप के लोग हैं, वो लोग गद्दार हैं, तो उससे उम्मीद क्यों रख रहे हो कि भैया वो हमारे आश्रम की रक्षा की बात करेंगे, वो लोग तुम लोगों को बुलाने का काम करेंगे। तुम उम्मीद ही गलत आदमी से लगा रखे हो, तो तुमको कैसे मिलेगा वहाँ से वो रास्ता? तुम लड़ो, तुमको लड़ना पड़ेगा, हमको लड़ना पड़ेगा, इस बात को समझना पड़ेगा। लीगल टीम तो उन्हीं के पास है। नहीं, लीगल टीम तो उन्हीं के पास रहेंगे क्योंकि सारा अथॉरिटी उनके पास में है, सारी व्यवस्था, सारी सत्ता पे उनकी कब्जा है। लेकिन आश्रम तो बापूजी का है ना, उसकी तो रक्षा करोगे ना। जैसे बापूजी के लिए लोग तमाम तरीके के कोर्ट में अच्छे दलील नहीं दे रहे थे, आप लोगों ने जागरूकता दिखाया, हम लोगों ने कोर्ट में जो प्रोसेस हो रहा था वो आपके चैनल के माध्यम से जनता तक पहुंचाई और अन्य लोगों ने उसके खिलाफ जब सख्त होकर आवाज उठाना शुरू किए, तो आज बापूजी को थोड़ा सा ही जमानत मिलना शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है? कुछ तो होना शुरू हुआ है ना। लेकिन जब लगातार हम लोग इसके खिलाफ आवाज उठाने का काम करेंगे, तो आश्रम भी बचेगा और इन लोगों को इस पे भी बोलना पड़ेगा। हम लोग इसीलिए तो आए हैं, क्योंकि हमने जब देखा कि आश्रम की तरफ से कोई भी बात नहीं हो रहा है आश्रम बचाने का, तो हमने कहा कि हम बापूजी के शिष्य हैं। बापूजी से जुड़े हुए जो भी चीजें हैं, उनसे हमारी भावना जुड़ी है और मोदी जी इसीलिए तोड़ रहे हैं। जैसे राम जी के राम सेतु तोड़ने में सरकार को कोई और इंटरेस्ट नहीं था, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। उसका इंटरेस्ट इसलिए है कि राम जी से जो
भी जुड़े हुए चीज़ है वो ध्वस्त कर दिया जाए, ताकि भविष्य में राम जी को काल्पनिक बताया जाए। ऐसे बापूजी के खिलाफ जो भी बापूजी से जुड़ी हुई चीज़ है, उसको समाप्त कर दिया जाए, ताकि आगे चलकर बापू के लिए जो विचारधारा है उसको लोग नकार दें और लोग कह दें कि नहीं, बापूजी नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं था धरती पे। जैसे सरकार जो है दिखाने के लिए हिंदुत्ववादी पार्टी है, वैसे ही हमारी लीगल टीम जो है दिखाने के लिए जो है बापूजी के लिए केस लड़ रही है, लेकिन अंदर से वो षड्यंत्र कर रहे हैं, केस नहीं लड़ रहे हैं। वो ऐसे ही केस लड़ते हैं कि बापूजी अंदर ही रहें, बाहर ना आने पाएँ। वो तो हल्ला-गुल्ला होता है, तब जाके जो है थोड़ा बहुत बापूजी को राहत मिल जाती है। देखते हैं कि लोग जो है अब कुछ करेंगे, चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, तब वो जाके कुछ करते हैं सही एक्शन। नहीं तो हर बार गलत पेपर लगाते हैं और हमेशा जो है बापूजी के लिए षड्यंत्र ही रचते हैं, कभी बापूजी के हित में काम नहीं करते हैं। दिखाने के लिए है कि बापूजी के हित में काम कर रहे हैं। सभी लोगों को धन्यवाद, आप लोग इतने दूर से आए और समय निकाल के आया, इसलिए बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको बहुत सही ढंग से चलाएँगे, ताकि लोगों तक सच्चाई पहुँचे। देखो भाई, हम लोग पीड़ित लोग हैं, हमारा तुम लोगों से उम्मीद है कि तुम लोग हमारे पीड़ा समाज में पहुँचाओगे। हमारे जो आश्रम है उसको बचाने का काम करोगे, क्योंकि हम अकेले का आश्रम नहीं, हमारे जैसे करोड़ों भक्त हैं, जो बिलखेंगे, तड़पेंगे, लेकिन वो असमर्थ हैं लड़ने में। तो तुम लोग तो समाज के लिए आवाज़ उठाने का काम करते हो, तो तुम लोग ये भी मोर्चा सँभालो। इसी के साथ मैं आज अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद सभी लोगों को। हरि ओम।